नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं बात करूंगा आपसे RIMC देहरादून के बारे में। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे टॉप लेवल का मतलब सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है जो कि बेसिकली NDA के लिए तैयार कराता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। इसका जो फॉर्म है वो हर साल मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में 2 बार निकलता है। तो मैं इस पूरी वीडियो के थ्रू आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे नए बैचेस जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे इस टाइम जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास में जाने वाले हैं या 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी उम्र 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, वो बच्चे 1 और 2 जून को पेपर दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिनकी उम्र 11.5 साल से 13 साल के बीच में है। तो मेरी ये वीडियो खासकर उनके लिए। बाकी मैं इस वीडियो के थ्रू मैं टोटल 20 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको RIMC देहरादून के बारे में मेनली सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं RIMC देहरादून। RIMC जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एक तरीके से स्कूल कम कॉलेज है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि वो 100% NDA में ऑफिसर बन के ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों। तो RIMC देहरादून जो है वो यहाँ पे ये एक स्कूल कम कॉलेज है। मतलब यहाँ पे स्कूल के साथ साथ ये पूरा एक बहुत बड़ा कॉलेज है। 138 एकड़ में बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे पूरा ये इंडियन आर्मी का जो पूरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आर्मी का, जहाँ पे NDA के लिए बच्चों को तैयारी कराई जाती है। दूसरा पॉइंट है ये टॉप बोर्डिंग स्कूल्स। इंडिया में जितने भी टॉप बोर्डिंग स्कूल्स आते हैं उसमें से ये मतलब टॉप लिस्ट में आता है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो RIMC देहरादून है ये 1922 में स्टैब्लिश हुआ था। तो मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली ये 100 साल पुराना जो है वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, 100 ईयर्स पुराना। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि NDA के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ की ही एंट्री की जाती है। तो ये जो RIMC देहरादून है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है, इसमें लड़कियों के लिए एडमिशन नहीं होता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें जो लड़के लिए जाते हैं वो 11.5 से 13 साल के लड़के लिए जाते हैं। यानी वो लड़के अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लड़के जो इस टाइम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एडमिशन होता है वो 8th क्लास के लिए होता है। तो गवर्नमेंट को वो बच्चा चाहिए जो इस टाइम 7th क्लास में जाने वाला है या जो 7th क्लास में पढ़ रहा है, ताकि जब वो पेपर दे के निकले तो वो 8th क्लास में एडमिशन ले सकता है। क्लियर होगी बात आपको। इसके अलावा मैं 7th पॉइंट आपको बता दूं कि पेपर जो है वो पूरा टोटल 400 नंबर का पेपर आता है, 400 मार्क्स का पेपर होता है। और ये जो पेपर है वो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव पेपर यानी टिक मारने वाला नहीं होता है। ये पेपर सब्जेक्टिव होता है जिसमें लिखा जाता है। ठीक है जी। 400 मार्क्स है जिसमें 200 नंबर का सिर्फ मैथ्स आता है और 125 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है और 75 मार्क्स का आपका GK आता है। तो फिर से ध्यान से सुनिए, टोटल 400 नंबर का पेपर आता है जिसमें 200 मार्क्स का मैथ्स आता है। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि मैथ्स पे फोकस कीजिए, प्रॉपर्ली तैयारी कीजिए, क्योंकि RIMC के लिए तैयारी बहुत मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। बट इस टाइम वो बच्चे जो 7th क्लास में हैं वो लोग जनवरी से लेके जून तक का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये 8th पॉइंट जो है, ये जो पूरा कैंपस है मैं आपको बता दूंगी, जो RIMC देहरादून जो है ये पूरा कैंपस है, ये 138 एकड़ में बहुत बड़ा कैंपस है। और इसके अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब कुछ है यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आगे चलते हैं। 9th पॉइंट जो है, ये CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये एक तरीके से स्कूल ही है जहाँ पे बेसिकली स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल यानी NDA के लिए और आगे के लिए जो कैडेट्स हैं यहाँ पे उनको तैयारी कराई जाती है पॉजिटिवली। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल की। उसके बाद आगे चलते हैं। जो 10th पॉइंट है कि यहाँ पे जो सालाना खर्च आता है मैं आपको बता दूँ, वो आता है 42,400 रुपीज़ का खर्चा आता है पूरे साल का, जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। और इसके अलावा 20,000 रुपये आपसे अलग से सिक्योरिटी ली जाती है।
20,000 वो आपकी रिफंडेबल होती है। सिक्योरिटी आपसे इसलिए ली जाती है सॉरी 20,000 रुपये आपसे अलग से सिक्योरिटी ली जाती है, जो कि आपकी रिफंडेबल होती है। जब आपका बच्चा वहाँ से निकलता है तो वो आपको रिफंड हो जाती है। तो टोटल मोटा मोटा जो खर्चा होता है वो 42,400 रुपये का खर्चा होता है 1 साल का। आगे चलते हैं। 12th पॉइंट जो होता है कि यहाँ पे RIMC देहरादून के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, मैं आपको बता दूँ साल में 2 बार होता है। एक बार जो है वो फॉर्म आपका मार्च में निकलता है, यानी अभी मार्च आने वाला है तो फॉर्म निकलेगा, और उसका जो पेपर होता है वो 1 और 2 जून को होता है। और एक बार जो होता है वो फॉर्म निकलते हैं आपके सितंबर में, और उसका पेपर होता है 1 और 2 दिसंबर को। तो साल में 2 बार इसका पेपर होता है। तो आपको ध्यान देना है, एक्टिव रहना है, और आपको यूट्यूब पे जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि हर रोज़ आपको नई नई चीज़ें पता लगे, आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता लगे। 99% केसेस में ये हो रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म की डेट आ गई है, निकल गई है, वो चीज़ उनको पता ही नहीं लग रही है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है, 15th पॉइंट है कि जो अप्रॉक्सीमेटली हर साल, हर टर्म में, यानी साल में 2 बार पेपर होता है, तो हर टर्म में आपसे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं हर टर्म में 25 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हर टर्म में 25 स्टूडेंट, यानी जो 1 और 2 जून को पेपर होगा उसमें 25 बच्चे सेलेक्ट होंगे, और 1 और 2 दिसंबर को जो पेपर होता है उसमें भी 25 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो जो बच्चे इस टाइम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास 2 चांसेस होते हैं, कम 11.5 साल से 13 साल के बीच में 2 से 3 बार बच्चा अप्रॉक्सीमेटली पेपर दे सकता है। तो आपको ये मौका गंवाना नहीं है। इसके अलावा जो 16th पॉइंट है, सबसे ज़बरदस्त पॉइंट लगता है मुझे ये, इसमें लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, और हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करीब करीब मिनिमम टू मिनिमम 20 to 25,000 जो है वो स्कॉलरशिप देती है। यानी हर स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, राजस्थान है, हर स्टेट कोई 40,000 भी देता है, कोई 30,000 भी देता है। यानी जो बच्चा सेलेक्ट हो गया, मान के चलो कि उसका जो एजुकेशन का जो खर्चा है वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीस है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। मान लो मैं यूपी से हूँ, तो मेरी जो फीस है वो कौन देगा? यूपी गवर्नमेंट मेरे को स्कॉलरशिप देती है 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का। जम्मू गवर्नमेंट है, गोवा गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो 40-40, 45-45 हज़ार की स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो यानी वो जो फीस है जो आप देते हो वो आपको वापस मिल जाएगी। यानी आप मान के चलो कि अगर आप अपने बच्चे को ढंग से तैयारी कराते हो, प्रॉपर्ली तैयारी कराते हो, तो वो सारा पैसा जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनके लिए फैसिलिटीज़ देती है, उनके लिए सुविधाएं देती है। सिर्फ आपको सुविधाएं लेनी आनी चाहिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर साल में 2 बार पेपर होता है, 1 और 2 जून को पेपर होता है, और एक बार पेपर होता है 1 और 2 दिसंबर को। तो इस टाइम जितने भी बच्चे इस टाइम 6th क्लास में हैं और 7th क्लास में जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी भी 7th, वो लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और 1 और 2 जून को बच्चों का पेपर है। तो करीब करीब 5 महीने का बैच है, जिसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को एनरोल करवा सकते हो। और जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम भी लेकर आते हो तो आप वहाँ से TC करवा के ले आइए। हमारा जो स्कूल है वो टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, CBSE एफिलेटेड है, तो आपको कोई डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं 17th पॉइंट की। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 20 पॉइंट्स बताने हैं, जो कि आपको मोटा मोटा RIMC देहरादून के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो मेरा 17th पॉइंट है कि जो इसका प्रोस्पेक्टस है, फॉर्म कैसे भरें, मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल प्रोसेस है। या तो आप वहाँ पे जाइए RIMC देहरादून में, और वहाँ से जाके डायरेक्टली बाय हैंड प्रोस्पेक्टस खरीद लीजिए। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप इतनी दूर नहीं जाना चाहते, नहीं जा पाएंगे, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि आप बैंक में जाइए, और जो भी जर्नल के बच्चे हैं उनके लिए जो है प्रोस्पेक्टस वो 600 रुपये का है, और जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए 555 रुपये का प्रोस्पेक्टस है, जो कि आप घर बैठे बैठे DD के थ्रू अपने घर पे मंगवा सकते हो। और इसका फॉर्म भरना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म में क्या क्या कॉलम्स हैं, कैसे डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आपको जो DD बनाना है, द कमांडेंट RIMC देहरादून, ब्रांच SBI, टेल भवन देहरादून, बैंक कोड 01576 उत्तराखंड, इसके नाम से आपको DD बनाना है। बहुत सिंपल है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान से समझिएगा। द कमांडेंट RIMC देहरादून,
ब्रांच SBI टेल भवन देहरादून, बैंक कोड 01576 उत्तराखंड। तो बहुत सिंपल है, आपने DD बना दिया, 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर पे जो है वो प्रोस्पेक्टस आ जाता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या सामान लेके जाना होता है, क्या क्या स्कूल का सिस्टम है, सब कुछ आपके पास घर बैठे बैठे आ जाएगा। और उसको फॉर्म को आप भर के दोबारा से जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वहाँ पे आप भेज दीजिए। बहुत सिंपल है, बस आप वीडियो रेगुलरली देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा जो 19th पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि RIMC देहरादून में जितने भी छोटे स्टेट हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, इनमें एक ही सीट होती है, यानी एक स्टेट से सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट होता है। और जितने भी बड़े स्टेट हैं, जैसे UP हो गया, बिहार हो गया या राजस्थान हो गया, यहाँ पे दो वैकेंसीज़ होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करवा रहे हो, तो इसमें जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है, एक्सेप्शनल लेवल का होता है। फिर भी आप तैयारी करवाइए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मान लो RIMC में नहीं होता है, तो कल को आपका बच्चा सैनिक या मिलिट्री स्कूल में भी हो सकता है। तो मेनली ये है कि आपको देखो ढंग से प्रिपरेशन करानी है, आपको एक पॉजिटिव मैनर में, आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयारी करानी है, और बच्चे को भी यही ट्रेनिंग देनी है आपने, ठीक है जी। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग 20 पॉइंट बोलते हैं, कि इसमें अगर आपका बच्चा रिटर्न क्लियर करता है तो 50 नंबर का वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मेनली आपका रिटर्न होता है, इंटरव्यू वगैरह बच्चे आराम से मतलब हो जाता है। इंटरव्यू में बहुत ही कम बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है RIMC देहरादून के बारे में। जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कराइए, नया बैच स्टार्ट हो गया, 15 जनवरी से नया बैच RIMC देहरादून के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस टाइम 6th क्लास से 7th क्लास में जा रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं, जिनकी उम्र 11.5 से 13 साल के बीच में है। फॉर्म जो है वो फॉर्म जो भी हैं वो अभी मार्च में निकलने वाले हैं, और हम आपको हेल्प करेंगे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे मंगाना है। आप उसके लिए जुड़े रहिए। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको रेगुलरली अपडेट करती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो हमारा अपना स्कूल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC देहरादून के लिए, गुरुकुल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम जो बैचेस हैं वो जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 3 महीने के बैचेस प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी और सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ आपको नई लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और आप मुझे अपडेट कीजिए कि मैं अब आगे नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।